दिल्ली की करप्ट जो सरकार है, जिसको जहां पर छेड़ते हैं वहीं पर करप्शन निकल के आता है। मैं कहूँगा कि करप्शन के जरिए अपनी जेबें भरने का काम किया है। आज समाधान के बजाय लगातार समस्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली की जनता परेशान है। जो हालत देख रहे हैं यहाँ पर यमुना की है, तो वो सबके सामने है, किसी से छिपी नहीं हुई है। ये वही यमुना है जिसके ऊपर 6500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए दिल्ली की सरकार ने। 10वें राज्यों को ब्लेम किया जाता है, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो। क्या लग रहा है दिल्ली की किस्मत यही है, कभी वायु प्रदूषण, कभी यमुना से प्रदूषण? देखिए, हम ये लगातार ये बात कहते आए हैं कि आज की जो मौजूदा सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार हो या दिल्ली में केजरीवाल जी की प्रॉक्सी सरकार, मैं आजकल कहता हूँ उनको कि प्रॉक्सी सरकार हो, ये कहीं ना कहीं जब भी कोई फेलियर उनके सामने आता है तो ये गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकना शुरू कर देते हैं। दुख और परेशानी इस बात की है कि इस सब की वजह से दिल्ली की जनता परेशान है। आज दिल्ली की जनता, जैसे आपने पहले कहा कि थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो लोग यहाँ पर डूबना शुरू हो जाते हैं, थोड़ी गर्मी होती है तो लोग प्यासे मरना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही सर्दी आनी शुरू होती है तो हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होना शुरू हो जाता है। आज हम यहाँ आए हैं यमुना बैराज पर ओखला में, और जो हालत देख रहे हैं यहाँ पर यमुना की है, वो सबके सामने है, किसी से छिपी नहीं हुई है। ये वही यमुना है जिसके ऊपर 6500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए दिल्ली की सरकार ने। यमुना एक्शन प्लान 1 लेकर आए, यमुना एक्शन प्लान 2 लेकर आए, यमुना एक्शन प्लान 3 लेकर आए, लेकिन दिल्ली की और ख़ास तौर पे हमारी यमुना की हालत वहीं की वहीं है। बेहतर है, काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन जैसे ही दिल्ली में आती है, एक बिना ट्रीटमेंट के सारे जो नाले हैं वो डायरेक्टली यमुना में छोड़ दिए जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन? निश्चित ही जल बोर्ड, जो पिछले 15 साल से इसके ऊपर काम कर रहा है, 6500 रुपये खर्च कर चुके हैं दिल्ली की सरकार और केंद्र की और दिल्ली की सरकार के पैसों को। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि ये इसके कारण क्या है और क्यों कामयाबी दिल्ली को नहीं मिल पा रही है। निश्चित ही इसमें एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि करप्शन, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि दिल्ली की करप्ट जो सरकार है, जिसको जहाँ पर छेड़ते हैं वहीं पर करप्शन निकल के आता है। इसमें भी यमुना की सफाई में भी उन्होंने जमकर पैसा, ना सिर्फ मैं कहूँगा कि करप्शन के जरिए अपनी जेबें भरने का काम किया है, बल्कि दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं धोखा देने का इन्होंने एक साफ और स्पष्ट काम किया है। आतिशी का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि हरियाणा से 165 और उत्तर प्रदेश से 55 जो एलपीडी औद्योगिक कचरा है वो यमुना में डाला जा रहा है, और जरूरत पड़ती है तो कोई आतिशी जी से ये भी पूछ ले कि दिल्ली के जितने भी नाले जो डायरेक्ट यहाँ पर जुड़े हैं, उनकी जिम्मेदार कौन है? क्या दिल्ली को इसी तरीके से भुगतना पड़ेगा? जैसे मैं पहले ही कहा है कि जब भी परेशानी आती है, कोई कमी सामने आती है, तो बॉल कभी केंद्र सरकार के पाले में फेंक दी जाती है, कभी एलजी को दोषी ठहरा दिया जाता है, कभी पड़ोसी राज्य को दोषी ठहरा दिया जाता है। कभी अपनी गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए। इस लोगों ने आपको 70 में से 67 सीट दी पहली बार 2015 में, 70 में से 62 सीट दी 2020 में, इस उम्मीद में कि किसी तरीके का कोई बहाना नहीं रहना चाहिए। एक ऐसी मजबूत सरकार दिल्ली की जनता ने दी कि इस उम्मीद में कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। आज समाधान के बजाय लगातार समस्या बढ़ती जा रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ केजरीवाल जी को, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के जैसे जैसे चुनाव आते हैं उस समय बड़े बयान तो कर देते हैं कि 2025 में हम इसमें यमुना में डुबकी लगाकर दिखाएंगे और यमुना के जल को स्वच्छ करेंगे। क्या तब हरियाणा का पानी नहीं आ रहा था? क्या तब यूपी से पानी नहीं आ रहा था? मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बातें हैं अब पूरी तरीके से जनता के सामने हैं। जनता के सामने आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। आज कोई ऐसा रास्ता दिखता नहीं है। लोगों को
आपकी बात पर, किसी भी बात पर विशेष रूप से मैं कहता हूं कि अब विश्वास आपके ऊपर रहा नहीं है। लिहाजा ये बहानेबाजी छोड़कर अगर थोड़ा सा भी ध्यान यमुना की सफाई पर, जो अनट्रीटेड पानी और मलमूत्र जो लगातार यमुना में आ रहा है, उसको अगर रोकने के प्रयास किए जाते तो निश्चित ही एक बेहतर यमुना आज हमको मिल सकती थी। दिल्ली की जनता को प्यासा नहीं मरना पड़ता, दिल्ली की जनता को बेहतर पानी मिलता और प्रदूषण से निजात मिलती। धन्यवाद।